के साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी कैसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे, खेल जगत से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने माल सलामी स्थित पटना घाट पहुंचकर पटना साहिब स्टेशन के बीच बन रही सड़क निर्माण योजना का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री विजय चौधरी समेत कई अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ वहां मौजूद नजर आए। करीब 5 मिनट तक निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हो गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। तो जरा तस्वीरें देखिए, जहां पर एक्शन मोड में इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। राज्यसभा जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन उसके बावजूद उनका जो संकल्प है बिहार के लोगों के लिए वो साफ नजर आता है, जिस कड़ी में वो एक एक करके हर रोज विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद ग्राउंड जीरो तक पहुंच रहे हैं और जरूरी निर्देश उनकी तरफ से अधिकारियों को दिए जाते हैं। और पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां पर निशांत कुमार पहुंचे पटना साहिब। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में जाकर उन्होंने मत्था टेका। दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए निशांत कुमार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सिरोपा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गुरु महाराज से जुड़ी स्मृतियों का दर्शन भी उनकी तरफ से किया गया। अल्लाह हो, वाहेगुरु सब एक है, उसमें कोई पूछने की बात नहीं है। तो सब धर्म को साथ लेके चलना है। जब भी सब जो भी जितनी मान्यताएं हैं, जितने धर्म हैं, सबका आशीर्वाद रहे मुझ पर। मैं भी सब धर्म को साथ लेके चलूँ, यही काम है। बिहार में सभी अंचलों में आज से कामकाज जो है वो ठप हो चुका है और सभी अंचलाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा गए हैं। और बिहार में सभी अंचलों में कामकाज ठप होने का असर ये कि सीधे तौर पर अब इसका असर जमीन से जुड़े हुए सेवाओं पर नजर आएगा। राजस्व सेवा की बात करें तो दोनों संघ, चाहे वो बिरसा हो या फिर बिरसा यूनाइटेड, के ऐलान के बाद यह हड़ताल इस वक्त दिखता है। सीओ की डीसीएलआर पद पर तैनाती नहीं होने की वजह से ये नाराजगी है। संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। कहा हाईकोर्ट के आदेश को भी सरकार मान नहीं रही है। राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर पद पर तैनात करने का आदेश दिया गया था। राज्य में सर्वे और चकबंदी का काम भी आज से ठप कर दिया गया है। भूमि सुधार विभाग के 100 दिन की क्या उपलब्धि रही है, मैं आपके सामने आपके माध्यम से बिहार की उस मालिकों के सामने रखना चाहता हूं। सभी विभाग के लोगों के सहयोग से हमारे प्रधान सचिव की पूरी सक्रियता, विभाग के सारे पदाधिकारी की सक्रियता, एक टीम भाव से हम सब लोग मिल करके जिसको लोग असंभव कहता था उसको संभव करने का प्रयास किया। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कुछ लोग को वर्गलाने के खेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब पूरा विभाग मिलकर काम किया है तो जो उपलब्धि है एक बार पहले हम वो आपके सामने रख दें। तो बिहार में सीओ और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य था, लेकिन लगातार हड़ताल से काम प्रभावित हुआ। उन्होंने इसे संयोग नहीं बल्कि साजिश बताया और कहा कि हड़ताल खत्म होते ही
लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बाढ़ से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाल बाल बचा है। पूर्व मंत्री नीरज बबलू का परिवार, बताया जा रहा है कि ये हादसा, और इस हादसे में बाल बाल पूर्व मंत्री का परिवार जो है वो बचा है। नीरज बबलू की पत्नी कार में सवार थी, बताया जा रहा है। उस वक्त जब हादसा हुआ, दाहो 4 लेन पर ट्रैक्टर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। बाढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, और हादसे में बड़ा नुकसान होने से टल गया। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा देखने को मिला और ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर कार में मारी है, जिसमें पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का पूरा परिवार, बताया जा रहा है कि उस कार में सवार था। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप इस हादसे की गंभीरता को समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से कार का एक तरफ का हिस्सा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, और पीछे से आ रही ट्रैक्टर की तरफ से जोरदार टक्कर मारी गई, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इसी कार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी भी सवार थी। लेकिन बाल बाल ये पूरा परिवार जो है बचा है। खबर आरा से, जहां का सदर अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सड़क दुर्घटनाओं में घायल एक मासूम बच्चे को इलाज के लिए यहां लेकर आया गया था। इलाज देने के बजाय इमरजेंसी गेट पर ही उसे लिटा देने का मामला सामने आया। और देखिए कैसे ये बच्चा अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन ये अस्पताल के अंदर इलाज नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रशासन पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के रहने वाले अंकुश कुमार स्कूल जा रहा था, और इसी दौरान एक बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन बच्चे को इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल लेकर पहुंचे इमरजेंसी में। लेकिन आरोप ये कि यहां मौजूद कर्मियों ने बेड खाली नहीं होने का बहाना बनाकर बच्चे को भर्ती नहीं किया। आए हुए हैं, का है लिटाए तो अंदर में ले गए। हाँ। और कोई शरीर पर रखे वजन नहीं थम रहा था, जो उधर बाहर ले आकर लेटा दी। कोई हमको बेड नहीं दिया, कोई कुछ भी बोला नहीं कि यहाँ रखो। इमरजेंसी के एम्बुलेंस से आए हैं हम, फिर भी हमको कोई सुविधा नहीं मिला। कुछ तो बोला होगा ना कि बेड दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोला। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। सिवान से बड़ी खबर, जहां हथियार के बल पर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलर शॉप में लूटपाट की गई है। बसंतपुर थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दुकान में घुसकर गहने लूटकर ये अपराधी फरार हुए। इलाके में इस घटना के बाद से दहशत जरूर नजर आई। पुलिस फिलहाल अब इस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वैशाली से बड़ी खबर, जहां क्रिकेट मैच देखने के दौरान विवाद हो गया और किशोर की पीट कर इसी विवाद में हत्या कर दी गई। भारत का विकेट गिरते ही झगड़ा जो है वो बढ़ता है और 17 साल की कुंदन कुमार की मौत हो जाती है। महसा के पास जक्कोपुर गांव में ये वारदात हुई है, और महनार के इस जक्कोपुर गांव में एक मासूम बच्चे की जान सिर्फ क्रिकेट मैच के विवाद के दौरान कर दी गई। बताया जा रहा है कि विकेट गिरा और इसी से यह आक्रोश भड़का और बच्चे की पीट कर निर्मम हत्या की गई। छौरा तो हमरो पहले से देखा चाहे एगो छौरा है, 3 गो रहा, हमारे पोता लेकर 4 गो भेल। तो वो कल जब मैच देखते रहे ना का मुड़ी लिमल तो वो मुड़िया के केहनी से धकेल दिल ऐसे, बस हमार बोरा पोता ऐसे करौट हो गए। करौट हो गेला के बाद में तो उठल ना तो ओकरा चोट लग गए। तो हमार पोतवा कहल जे कलर बात ई गंजी के जरा कल कस कर घिचलक ना, तो गंजी बाके अथी सियन टूट कर ओकरा मारे लगे। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम यहां पर घटनास्थल पर पहुंच गई। पूरे कोर्ट परिसर को यहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया। हाई अलर्ट यहां देखा और पुलिस ने परिसर की घेराबंदी कर जांच अभियान शुरू कर दिया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम की तैनाती नजर आई। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। कोर्ट में प्रवेश से पहले सभी लोगों की और वाहनों की जांच सघनता से की गई।
साइबर टीम धमकी भरे मेल की जांच में भी जुटी हुई है, लेकिन ये पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलती रही है, लेकिन ईमेल भेजने वाला शख्स कौन, इसे लेकर साइबर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। हो रही है और इसके पहले भी कई बार हम लोगों को सूचना मिली थी और माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के मेल पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये बार बार मैसेज आता है जो बम से मैं न्याय परिसर को उड़ा दूंगा। तो सवाल ये है, इस प्रकार से न्यायिक कार्य बाधित होना, जिस बार में इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमारा सरकार क्या कर रहा है। इसमें एंटी सबोटेज जांच चल रही है और कोई विशेष प्रकार की सूचना समग्र जांच खत्म होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ही आप लोगों को साझा किया जाएगा। किस तरह से धमकी मिली है, क्या सारी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा सूचना यहाँ पे जांच की टीम भी आया हुआ है सर, क्या टीम भी आई है? जी जी, क्या क्या जांच कर रहा है? एंटी सबोटेज जांच। और अब बात खगड़िया की, जहां पर सिविल कोर्ट में बम होने की सूचना मिलने के लिए जैसे ही जानकारी सामने आई, कुछ देर के लिए यहां पर भी अफरा तफरी देखने को मिली। सूचना के बाद चित्रगुप्त नगर थाना और नगर थाने की पुलिस एक साथ बम निरोधक दस्ते को लेकर मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की तलाशी शुरू की गई। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हालांकि डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर की जा रही ये मॉक ड्रिल है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। जी, क्योंकि जो न्यायालय होता है वो इम्पोर्टेंट प्लेस है और किसी प्रकार कोई चूक ना हो जाए, एक हम लोग ड्रिल कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सके सुरक्षा के लिए। कोर्ट परिसर में जाए अफवाह फैल रही है सर, कोर्ट को धमकी मिली है। नहीं, अभी हम लोग को नहीं जानकारी है इस संबंध में, क्योंकि अन्य जगहों में कहीं कहीं की ये सूचना है, तो हम लोग एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए जो ड्रिल होता है हमारा, हम उसको पूरा करते हैं। सूचना ऑथेंटिक जगह पर आया कि साहब इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, बम वगैरह के लेकर प्रवेश की बात कही गई है, तो इसके लिए न्याय मंडल पूरा तत्पर होकर सारे लोगों को जो है प्रोटेक्शन के लिहाज से पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया। पुलिस प्रशासन से लेकर पूरा न्याय मंडल का सारा परिवार तत्पर है कि कोई अनहोनी घटना न हो जाए, इसलिए सारे लोगों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया है प्रोटेक्शन के लिहाज से। यही सारी। और पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। करीब 4 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जिसमें ये बड़ी सफलता, लगभग 70 लाख रुपए का ये गांजा जब्त किया गया। मोकामा थाना पुलिस ने ट्रक से ये पूरी खेप पकड़ी है। बख्तियारपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था और उसी दौरान बरामदगी की गई। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पूछताछ अब इन तीनों तस्करों से जारी है। गुमला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर विशुनपुर थाना क्षेत्र के लापू गांव में बच्चा चोर होने के शक में ग्रामीणों ने एक अज्ञात महिला की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत महिला की हालांकि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। बड़ी खबर नालंदा से, जहां रूपन बिघा गांव में बीते शुक्रवार की शाम अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधियों ने सुमिरक देवी के घर और दुकान को निशाना बनाते हुए यहां फायरिंग की। घटना में सुमिरक देवी गंभीर रूप से घायल भी बताई जाती हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से अपराधियों ने घर में रखे हुए सीसीटीवी कैमरे को भी नष्ट कर दिया। हालांकि पूरी वारदात और अपराधियों की तस्वीरें जरूर कैद हो गई। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए वाहन जांच के दौरान हवाई फायरिंग कर दी है। गनीमत रही कि इसमें किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों ने छतौनी थाना की पुलिस की गाड़ी को कुचलने का प्रयास भी किया। हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी यहां से भाग निकले। छतौनी थाने की पुलिस ने नाकेबंदी कर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया था और इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी, जिससे थाने की पुलिस गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपराधी यहां से भागने में कामयाब, लेकिन उनकी गाड़ी कुटवा में लावारिस हालत में पुलिस ने बाद में बरामद की। छतौनी थाने में अपराधियों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक बार फिर अपराधियों ने बड़ा दुस्साहस किया है और पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मारा है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, छतौनी थाना के पुलिस की गाड़ी है और ये वाहन जांच अभियान में तमाम पुलिसकर्मी लगे थे, लेकिन अपराधी की दुस्साहस देखिए कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दिया। जब पुलिस ने घेराबंदी शुरू की तो हवाई फायरिंग भी किया। जवाबी कार्रवाई में छतौनी थाना के पुलिस के द्वारा भी एक फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई। लेकिन ये बड़ा मामला है, आखिर तमाम थानों की पुलिस उस अपराधी को जो है उसकी नाकाबंदी कर रही थी, लेकिन इसी दौरान अपराधी जो है वो भागने में जरूर सफल रहा, लेकिन उसकी गाड़ी जो है वो कोटवा में पकड़ी गई है। लेकिन यह गाड़ी जो है ये छतौनी थाना की पुलिस की गाड़ी है और इस गाड़ी को अपराधियों ने टक्कर मार दिया, जिसमें गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। तमाम पुलिस जो है पूरे इलाके की, तमाम जो शहरी इलाके हैं उसकी पूरी सीसीटीवी खंगाल रही कि आखिर कौन लोग थे, कितने लोग थे। लेकिन जो जानकारी मिली कि 3 से 4 लोग उस स्कॉर्पियो में बैठे थे और स्कॉर्पियो गाड़ी ने इस पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी, लेकिन छतौनी थाना के पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में एक फायरिंग जरूर किया है। अभी जो जानकारी मिली है कि पुलिस पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है, पूरी सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही कि आखिर कौन लोग थे और कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। इजराइल ने ईरान पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए। ईरानी इंटरनल सिक्योरिटी कमांड सेंटर पर हमले किए गए। ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट पर भी हमला किया गया। इजराइल की वायुसेना ने कई मिसाइलें एक साथ दागी हैं और ये बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है, जिसमें देखिए ये हमले कहां पर एक साथ किए गए, जिसमें कमांड सेंटर की बात करें, सिक्योरिटी कमांड सेंटर जिसको निशाना बनाया गया। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग को 10 दिन पूरे हो चुके हैं और 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ये साफ ही नहीं हो पाया कि पलड़ा किस तरफ भारी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों पर ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। तो ईरान और इजराइल के इन हमलों में नुकसान आपको दिख रहा होगा, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं। चाहे 28 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ईरान में इजराइल अमेरिका को जबरदस्त जवाबी पलटवार कर रहा है। इन हमलों में कहीं एयरपोर्ट तबाह हो गए तो कहीं ऑयल कंपनी के गोदाम में आग लग गई। इतना ही नहीं, पूरा आसमान मिसाइलों से जैसे पट गया हो। लोग धमाकों के शोर के खौफ में जीने को मजबूर हैं और पिछले 10 दिन में जंग और ज्यादा भीषण हुई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ट्रंप ने ये जंग इजराइल का साथ देने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका खुद इस युद्ध में उलझ चुका हो। मामला अब यूएस बनाम ईरान होता नजर आ रहा है और अमेरिका इस युद्ध में हर घंटे करोड़ों डॉलर पानी की तरफ बहा रहा है। अब जरा देखिए, और अमेरिका जो खर्च कर रहा है उस खर्च को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की एक रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट क्या कहती है जरा उसे भी समझिए। हर दिन खर्च जो रहा 8,000 करोड़ रुपए के आसपास किया जा रहा है। हर घंटे ये खर्च 333 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है और सबसे ज्यादा खर्च ईरानी मिसाइल रोकने में किए जा रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। तो अमेरिका पानी की तरह कैसे पैसे बहा रहा है? मिसाइल इंटरसेप्ट करने में $4 बिलियन यानी कि 36,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये आंकड़ा है इस वक्त। लोकसभा से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की जंग को लेकर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि खाड़ी संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के प्रमुख से भी बातचीत खुद की। हमने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है। For the host government, I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार इस
तरीके से इस इलाके में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता दे रही है और भारत ये भी चाहता है कि संकट का हल जो है वो बातचीत से निकले। भारत कभी भी जंग का समर्थन नहीं करता। At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. और बड़ी खबर रांची से आ रही है। आर्मी जवान के शव को बरामद किया गया। इंडियन आर्मी पोस्टेड अमन के शव की बरामदगी हुई है। परिजन हालांकि इसके पीछे हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फंदे से झूलता हुआ जवान का शव बरामद किया गया। मौके से बाइक भी बरामद हुई है। 20 फरवरी को ही युवक की शादी हुई थी। धुरवा थाना क्षेत्र में शव की बरामदगी की गई। में हम लोग पूरा तहकीकात किए अपना, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अभी जब मोबाइल में आया तब पता चला कि ऐसा बात है। हम लोग आनंद फानन में आ गए सर। हाँ, कल शाम से हाँ, शाम को वही बोले घर से अपना मम्मी से। हम तो थे नहीं, हम किसी शादी के थी में गए थे पार्टी में, तो हम थे नहीं। तो वो आए तो हम तो आराम से अपने रूम में चले गए। जब 11 बजे तो लोग घर वाला हमको कॉल करके बोला कि पापा अभी तक तो बाबू आया नहीं। उसके बाद से हम उठे, उसके बाद अपना गाड़ी लेके पूरा एचिस एरिया छान मार दिए, कहीं पता नहीं चला। हमने जो भी झाड़ी झगड़ कहीं भी रुक के सर पूरा खोजे, कहीं नहीं पता चला। देखिए कहाँ लाके अल्टर जगह में, इधर हम लोग आए नहीं, अल्टर जगह में लाके स्मार्ट सिटी बगल में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा अध्यक्ष के इम्पीचमेंट को लेकर विपक्ष के प्रस्ताव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सदन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सोच उनका सूपड़ा साफ कर देगी। तो ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं लोकसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अध्यक्ष के इम्पीचमेंट को लेकर विपक्ष के प्रस्ताव पर हमला किया। जोरदार तरीके से हमला करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सदन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। उनकी सोच ही है जो आज उन्हें इस स्तर पर लेकर आई है और अगर यही हालात रहे तो उनका सूपड़ा भी बहुत जल्द साफ हो जाएगा। हंगामे के हरफन मौला लोग हैं, ये जो है वो संसद को कभी हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, कभी कहेंगे कि हम जो है वो संसद की पूरी कार्रवाई को जो है वो वॉश आउट कर देंगे। और इस तरह से हिट एंड रन के जो हरफन मौला हैं, इनका जो हुड़दंगी हंगामा है वो इनको खुद को हवा हवाई करता जा रहा है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इनकी जो खर्चा जो है वो रुपया और चर्चा चवन्नी कि इनकी जो सोच सनक और सियासत। तो लोकसभा में आज विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। ये लोग स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मेघालय के शिलोंग से सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रू और 4 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य वेल में आकर जोरदार हंगामा शुरू कर देते हैं। Andrew J. Singgon passed away on 19th February 2026 in Shillong, Meghalaya at the age of 54 years. और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई। महायुद्ध से गिराया वैश्विक ऊर्जा संकट। युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त भारी उछाल देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल देखने को मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर यह कीमत इस वक्त पहुंच चुकी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।